नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब ऐसे में सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में जनता को लुभाना शुरू कर दिया है, लेकिन जनता किसका साथ देगी ये जनता के मूड पर ही निर्भर करता है और जनता का मूड नेताओं के काम और छवि पर निर्भर करता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दौसा विधानसभा सीट पर बन रहे सियासी समीकरणों की। दौसा को पायलट फैमिली का गढ़ माना जाता है। पूर्वी राजस्थान की सियासत पर केंद्र बिंदु कहे जाने वाले दौसा में सचिन पायलट की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है, लेकिन लगातार 3 बार से यहां से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी इस बार दौसा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काट सकती है। किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस मुरारी लाल मीणा को टिकट दे सकती है। पिछले चुनाव में मुरारी लाल की पत्नी बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार हालात बदले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। सियासी जानकारों का यह कहना है कि दौसा से टिकट उसी को मिलेगा जिसे सचिन पायलट पसंद करते हैं। कांग्रेस की तरफ से सेवानिवृत्त आईएएस प्रभुदयाल मीणा और टीकाराम मीणा भी दावेदार माने जा रहे हैं। टीकाराम मीणा केरल में अहम पदों पर रहे हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल की मार्फत टिकट लाने की कोशिश वो कर रहे हैं, जबकि प्रभुदयाल मीणा पूर्व रक्षा सचिव रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनके अच्छे संपर्क भी हैं। सचिन पायलट के समर्थक नरेश मीणा भी दावेदारी जता रहे हैं। दौसा सीट एसटी के लिए रिजर्व है। ऐसे में यहां आमतौर पर मीणा बनाम अन्य जातियों के बीच मुकाबला माना जा रहा है। मीणा, गुर्जर, माली और एससी के मतदाता यहां पर ज्यादा हैं। गहलोत की वजह से माली समुदाय के वोट कांग्रेस को ही मिलते हैं, जबकि गुर्जर वोट कांग्रेस के माने जाते हैं। मीणा वोट पर बीजेपी सेंध लगाने में सफल रही है। पिछले चुनावों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से मीणा वोटर्स पर बीजेपी ने सेंध लगा दी है, जबकि आमतौर पर मीणाओं को कांग्रेस को वोट देने की जो लगातार चला आ रहा है वही चलता आ रहा है। लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ब्राह्मण वोटर किसी जमाने में कांग्रेस के थे, लेकिन अब बिखरे हुए हैं। दोनों दलों से टिकट पाने के लिए दावेदारों ने एड़ी से चोटी का जोर इन दिनों लगा रखा है। साथ ही संगठन स्तर पर भी रणनीति बनाने में नेता लग गए हैं। दौसा लोकसभा क्षेत्र में करीब 20 लाख मतदाता हैं। दौसा जिले की दौसा, लालसोट, महुआ, सिकराय और बांदीकुई विधानसभा सीट के अलावा अलवर की थानागाजी, जयपुर ग्रामीण की बस्सी और चाकसू विधानसभा क्षेत्र भी दौसा लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। दौसा की 3 सीटों पर कांग्रेस और 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। खास बात यह है कि दौसा जिले इस बार भजनलाल कैबिनेट में कोई भी विधायक नहीं है, जबकि पिछली बार गहलोत सरकार में 3 मंत्री दौसा जिले से बनाए गए थे। इनमें मुरारी लाल मीणा भी जीतने में सफल रहे थे, जबकि प्रसादी लाल मीणा और ममता भूपेश को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल दौसा के टिकट फाइनल होने के बाद ही सही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन सियासी जानकारों का यह कहना है कि इस बार मुकाबला कांटे का है। दौसा लोकसभा किरोड़ी लाल का गढ़ भी माना जाता है। इस बार उनके भाई को टिकट मिलने की संभावना है। ऐसे में किरोड़ी लाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दौसा लोकसभा सीट पर लगातार 3 बार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां से 12 दफा कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पंडित नवल किशोर शर्मा, राजेश पायलट, रमा पायलट, सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेताओं ने यहां कांग्रेस की सीट को सुरक्षित रखा था। दौसा एसटी के लिए रिजर्व सीट है। 2014 में भाजपा के हरीश मीणा और 2019 में भाजपा से जसकौर मीणा ने दौसा सीट पर जीत दर्ज की थी। अब इस बार देखना होगा किसकी प्रतिष्ठा सही साबित होती है और आगे ये भी देखना होगा कि मीणा और पायलट की इस लड़ाई में कौन जीता। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।